So today's lecture is on condition of equilibrium of any number of coplanar force. अभी तक हम जो कर रहे थे हमारे पास कितने फोर्सेस थे, 3 फोर्सेस थे. अभी एनी नंबर कितने भी हो सकते हैं, तो उनकी कंडीशन क्या है. फर्स्ट कि जो अलजेब्राइक सम होगा रिजोल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस, along a direction OX is 0. जैसे कल हमने कल वाले लेक्चर में किया था, 3 फोर्सेस लिए थे, तो हमने कहा था कि इन तीनों फोर्सेस का जो अलजेब्राइक सम है along एनी डायरेक्शन वो अगर 0 हो तो वो इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है. सेकेंड कंडीशन, सेम अलजेब्राइक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस along डायरेक्शन OY इज़ 0. मान लीजिए मैं सिंपल एक फोर्स का लेके चल रही हूँ. ये मान लीजिए फोर्स है F, ये डायरेक्शन है OX और ये डायरेक्शन है OY. ठीक है. ये अगर थीटा बनाता है तो F का जो रिजोल्व पार्ट होगा अलोंग X एक्सिस क्या होगा, F cos थीटा, और अलोंग Y एक्सिस F sin थीटा. तो इसने कहा कि ये जो है अलोंग X एक्सिस दिस शुड बी 0, अलोंग Y एक्सिस ये भी आपका क्या होना चाहिए अगर 0. एक फोर्स का मैंने बताया. वैसे तो एक फोर्स जब हम ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम का कोई मैटर ही नहीं है. when we are taking 2 forces, ठीक है, or maybe 3, all right, like this one F3. so तो क्या हो जाएगा, F1 ये मान लेते थीटा 1 बनाता है, ये थीटा 2, और जो F3 है दैट इज़ थीटा 3. तो this one this must be 0. and जो इनका y डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट, ये भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अलजेब्राइक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट. तो आपके क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे फोर्सेस. एंड द थर्ड वन इज अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन. आपने कोई भी पॉइंट ले लिया उनके प्लेन में. ठीक है. पहली बात तो कोप्लेनर है, ये ध्यान में रखना है कि जो फोर्सेस हैं दैट आर कोप्लेनर. ओके. तो उनके प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसके अबाउट, अब अगर हम इन सबका मोमेंट ले लें और उसका हम सम कर दें, वो भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है. तो अगर ये 3 कंडीशंस हैं तो मतलब आपका क्या होगा कि जो कोप्लेनर फोर्सेस होंगे वो आपके क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे. कुछ वर्किंग रूल है. वैसे तो मैंने पिछले वाले में भी बता दिया था आपको, फिर भी यहाँ पे हम समराइज़ कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा. कोई भी स्टेटमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप एंगल्स निकालोगे, डायरेक्शंस निकालोगे. फिर आपने 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी है, यानी कि एक OX लेना है, एक आपने OY लेना है. ठीक है. एक हॉरिजॉन्टल है आपके पास में और एक वर्टिकल है आपके पास में. इन्हीं के अलोंग आपने क्या निकालना है, उनके कंपोनेंट्स निकालने हैं. ठीक है. रिजोल्व पार्ट निकालेंगे X एक्सिस के अलोंग, उनको हम इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0. रिजोल्व पार्ट निकालेंगे हम Y एक्सिस के अलोंग. ठीक है. और इसको भी हम क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 0. एंड द थर्ड वन इज़ मोमेंट निकालेंगे. कोई एक पॉइंट लेंगे, सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालेंगे उसके अलोंग. ठीक है. और उसको भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0. अगर कोई रोड गिवन है आपको और वो किसी पैग पे रखी है, पैग मतलब ऐसे कुछ रखा हुआ है, हुक टाइप सा उसके ऊपर रखी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास में जो रिएक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द रोड होगा. मान लो इस तरह से रोड रखी हुई है, तो ये जो रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द रोड होगा. अगर रोड है फ्लोर के ऊपर अगेंस्ट ए वॉल इस तरह से, ये दिस इज़ द रोड AB, तो रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा या फ्लोर के. ये अगर फ्लोर पे है तो ये यहाँ पे अगेंस्ट द वॉल है, तो ये इसका रिएक्शन होगा. अगर किसी स्फीयर के अंदर है आपकी रोड, कल मैंने एक एग्जांपल भी करवाया था, तो जो रिएक्शन होगा एट द एंड वो पास करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अगर ये इस तरह से है
ये मान लीजिए कोई रोड रखी हुई है ए बी, ये इसका सेंटर है, तो इसका रिएक्शन यहाँ से पास करेगा आर, इसका रिएक्शन यहाँ से पास करेगा एस, ठीक है। इफ़ इट इज़ इनसाइड द स्फीयर सो बोथ द रिएक्शन विल पासेस थ्रू द सेंटर। अगर हिंज से कहीं कनेक्टेड है आपकी, ये हमेशा एडजस्टिंग टाइप होता है, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे तो कहा कि परपेंडिकुलर होगा, बट व्हेन मान लो कोई रोड है, यहाँ पे हिंज है ए पॉइंट पे, तो एडजस्टिंग टाइप होगा। अगर मान लो 3 फोर्सेस गिवन है और हम कहें कि कोप्लेनर है और उनमें से 2 फोर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था, तो जो तीसरा होगा वो भी क्या होगा, वहीं से पास होगा, जो हिंज पे जो रिएक्शन होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था ऐसा, जस्ट अ मिनट। बिल्कुल जो कल फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था, इस तरह से कोई रोड थी, ये इसका वेट है, ये बताया था ना, ये स्ट्रिंग से अटैच है तो ये टेंशन होगा, ये कोई पॉइंट है जहाँ से ये हैंग है। सो तो तीसरा जो फोर्स होगा वो वहीं से ही पास करेगा, ठीक है। यानी कि तीनों फोर्स आपके क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इफ़ इट इज़ ऑफ हिंज टाइप लाइक, ऑलराइट। सो वहाँ पे एडजस्टिंग होगा। अगर आपके 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके, तो तीसरा भी आपका क्या है, वहीं पे आपका क्रॉस करेगा। और अगर मान लीजिए हिंज गिवन है और 3 फोर्सेस गिवन है, उनमें से अगर 2 पैरेलल है, तो तीसरा भी क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। या मैंने कराया था, अगर 3 फोर्सेस गिवन है, कोप्लेनर है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, या तो वो कनकरेंट होंगे, ठीक है, या फिर वो क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे, ऑलराइट। सो नाउ द एग्जांपल्स आप देख लेना, मैं आपको बुक की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं। सो द फर्स्ट वन इज़, एक आपको यूनिफॉर्म लैडर गिवन है। पहली बात तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, अगर वो यूनिफॉर्म गिवन है दैट मीन्स जो वेट है वो आपका सेंटर पे एक्ट करेगा। उसका वेट गिवन है W, लैडर का वेट गिवन है। इसने कहा कि रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड विद द अनदर एंड रेस्टिंग ऑन द स्मूथ फ्लोर, मतलब कुछ इस तरह से है। ये एक एंड फ्लोर पे है, एक एंड अगेंस्ट द वॉल है आपका। और इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द होराइजन भी 60 डिग्री, ये इसने कहा कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री बनाता है लैडर। इसने कहा फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द लोअर एंड टू प्रिवेंट द लैडर फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ये लैडर है, इसने कहा कि यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे कि ये फिसलने से बच जाए। तो ये फिसलेगी कैसे, मतलब ऐसे ना, यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, इसी तरह से ना, ये जो एंड है अगर ये दूर खिसकता जाए, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम फोर्स किस तरफ लगाएंगे, इस तरफ, है ना, कि ये फिसले ना इस तरफ। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये इस तरफ फोर्स लगाया, मान लीजिए हमने ये लगाया T, तो आपको यही हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है कि इसको स्लाइड डाउन होने से ये प्रिवेंट करे। सो आई विल ड्रॉ द फिगर अगेन। दिस इज़ द लैडर, ये 60 डिग्री बनाता है, ये वो फोर्स है जो इसको स्लाइड डाउन होने से प्रिवेंट करेगा। अब देखो, अभी बताया कि अगर ये फ्लोर के अगेंस्ट है तो रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा, इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द वॉल तो भी परपेंडिकुलर, आपका जो रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा। यूनिफॉर्म लैडर है, सो वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, लेट दिस पॉइंट बी G। तो हमारे पास कौन कौन से फोर्स हो गए, W, S जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन अगेंस्ट द वॉल, R नॉर्मल रिएक्शन अगेंस्ट द फ्लोर, एंड द T हॉरिजॉन्टल है जो कि आपका होल्ड करके रखेगा, मतलब इसको लैडर को। नाउ रिजॉल्व करेंगे हम फोर्सेस को, यही बताया था वर्किंग नोट कि पहले हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, फिर हम मोमेंट लेंगे। ये 3 स्टेप करने हैं हमने, तो पहले हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल कौन कौन से फोर्स हैं, T है, T की डायरेक्शन है ये, S की इसके ऑपोजिट है, तो यानी कि T माइनस S इज इक्वल टू, क्या कहा था, 0 के इक्वल आपने रखना है, तो T इज इक्वल टू S, ऑलराइट। बाकी फोर्सेस क्यों नहीं लिए, ये जो है ये क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना एक्स एक्सिस के साथ में, R जो है 90 डिग्री बनाता है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगा, R cos 90 यानी कि 0। सिमिलरली जो W है वो क्या बनाता है आपका 270,
तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो जो वर्टिकल है ना फोर्स वो हम लेंगे ही नहीं, हम सीधा लिख देंगे t की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है एंड s की ऑपोजिट है, देन t इज इक्वल टू s। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व। नाउ विल वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड। अब देखो ये तो हॉरिजॉन्टल थे, ये नहीं लेंगे, जो वर्टिकल है वो लेंगे। अब ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है तो r, ये नेगेटिव तो माइनस w, और इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, इम्प्लाइज r इज इक्वल टू w। वी गॉट द टू इक्वेशंस। अब हम क्या लेंगे, थर्ड क्या स्टेप था, मोमेंट लेना है अबाउट कोई भी पॉइंट। तो हम वो पॉइंट लेंगे जहाँ से ज़्यादा नंबर जो है फोर्सेस के वो पास करते हैं, क्योंकि जितने फोर्सेस यहाँ से पास करेंगे उनका मोमेंट 0 होगा। सो विल टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट द ए। अब देखो t यहाँ से पास करता है, इसका मोमेंट 0 है, r पास करता है, इसका मोमेंट 0 है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्स बचे, w और s। तो w का क्या होगा मोमेंट, w फोर्स इंटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम a, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो ये जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस निकालनी है हमने, दिस डिस्टेंस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AG। ये बेस है आपका जो निकालना है हमने, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ 60 डिग्री। ओके, इट्स रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो माइनस। नाउ वी विल टेक द मोमेंट ऑफ S अबाउट पॉइंट A। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, प्लस होगा, फोर्स इनटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फोर्स। ठीक है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी, ये BC, इसको C मान लेते हैं हम। ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट A है, तो ये इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC। सो इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में ABC में BC क्या हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी AB साइन ऑफ 60। और इसको किसके बराबर रखना हमने, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, WAG cos 60 इज़ 1/2 इज इक्वल टू SAB साइन 60 क्या होगा, √3/2, 2 से 2 कैंसल। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज AG इज़ व्हाट। अब G मिड पॉइंट था, तो जो हमारे पास में AG है दैट इज इक्वल टू AB/2, AB का हाफ है, या हम AB को लिख सकते हैं 2 ऑफ AG। तो ये हो जाएगा दिस AG इज इक्वल टू S इंटू में 2 AG इंटू में √3। AG से AG कैंसिल हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, W अपॉन में 2√3। नाउ S वॉज इक्वल टू T, तो ये आपका आ जाएगा T। तो हमें यही फाउंड आउट करना था कि T जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा जो इसको प्रिवेंट करेगा स्लाइड होने से, वो कितना होगा आपका, W 2/√3। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हमारे पास फिर से एक यूनिफॉर्म लेडर है। यूनिफॉर्म गिवन नहीं है, तो यूनिफॉर्म अगर गिवन नहीं है तो वेट ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर पे एक्ट करे। सो लेडर ऑफ लेंथ 2a, लेडर की लेंथ है 2a, वेट गिवन है W, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज़ 3/8 ऑफ वे अप इट। अभी मैं फिगर से समझाऊंगी क्या कहना चाह रहा है ये। स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन रेस्टिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। यही है, सेम इस तरह से आपकी लेडर है। And the middle point is tied to a point in wall by a horizontal rope of length L। ये कोई middle point है C, और यहाँ से एक रस्सी बांध दी है, और इसकी जो लेंथ है वो है L यहाँ वॉल से। Find the tension of the rope, this is the tension, and the reaction of the wall in the horizontal plane। अब ये यहाँ फ्लोर पे है, इसका रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर, यहाँ वॉल के अगेंस्ट है, इसका रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर। ओके, मान लेते ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा हो जाएगा। लेट दिस बी पॉइंट, ये आपका कोई D पॉइंट है, इसको D ले लो, इसको E ले लो। अब ये जो कह रहा था कि 3/8 ऑफ द वे अप इट, दैट मीन्स मान लेते ये जो G है
ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस रोड की, बिकॉज यूनिफॉर्म नहीं है, अदरवाइज़ ये मिड पॉइंट पे ही होता। तो ये कह रहा है कि जो AG है वो 3/8 ऑफ AB, यानी कि यूनिफॉर्म जो लेडर गिवन है उसके 3/8 पॉइंट पे है। तो 3/8 AB कितना गिवन है 2A, सो इट इज़ इक्वल 3/4A, यानी कि A जो आपकी लेडर की जो लेंथ थी 2A उसका हाफ किया A। तो ये जो है ये A से कम है, हाफ लेंथ से भी कम है, इसलिए मैंने मिड पॉइंट से इस तरफ लिया है। ओके, C मिड पॉइंट है, हाफ लेंथ जो हो गई यानी कि जो AC है वो कितना है A है, बट जो हमारे पास AG आया है वो AC से भी कम है, यानी कि A से भी कम है, इसलिए हमने ये C से नीचे लिया है ये पॉइंट। नाउ CB हमारे पास A है, CD जो स्ट्रिंग जो हमने बांधा था उसकी लेंथ है L, तो BD हमारे पास क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में A² - L² अंडर द रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। साइन अल्फ़ा क्या होगा हमारे पास BD अपॉन में CB, A² - L² अपॉन में A, और जो कॉस अल्फ़ा होगा वो क्या हो जाएगा L अपॉन में A हो जाएगा इसी ट्रायंगल में BDC में। अब हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारे पास कौन से हैं, T है इस तरफ और S है इस तरफ, यानी कि T = S। अगर हम वर्टिकली देखें तो R है आपका अप और W है आपका डाउन। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ व्हाट, मोमेंट लेंगे हम अबाउट द पॉइंट A। ओके, तो क्या हो जाएगा W, ठीक है, W की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये, और ये इस ट्रायंगल में क्या है आपका बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दिस इज AG कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा। T क्लॉकवाइज घूमेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका, ये A है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ED, ठीक है, ये इस तरह से आप ये कर लो। ED के बराबर और पैरेलल हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज़ F। हमें ये ED निकालना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमने CF निकालना है। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास CF क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो CF होगा CF अपॉन में AC = साइन ऑफ अल्फ़ा। तो यानी कि CF निकालना है तो इट विल बी AC साइन अल्फ़ा। नाउ R A से पास करता है, इसका 0 हो जाएगा। सो S के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है A से BE, तो इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में जो BE होगा वो क्या हो जाएगा AB साइन अल्फ़ा। क्या करेंगे =0, ठीक है, या इसको हम क्या, इसका एक और तरीका है, क्लॉकवाइज वाले एक तरफ लिख लो जो क्लॉकवाइज घूमेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो एक तरफ कर लो, तो वो भी एक ही चीज़ है, या फिर इसको दूसरी तरफ ले जाओ तब भी यही आना आपका। सो S AB साइन अल्फ़ा = WAG कॉस अल्फ़ा प्लस में T AC साइन अल्फ़ा। विल पुट द वैल्यू ऑफ AG AB एंड AC। ओके, AG हमारे पास में क्या है 3/4A, AC हमारे पास में क्या है A हाफ ऑफ द रोड, ओके, एंड AB इज़ व्हाट, AB कितना है हमारे पास में 2A। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ ये हो जाएगा दिस इज़, ये जो हमारा राइट साइड में S था हमने निकाला था कि S = T, तो मैंने S की जगह क्या पुट कर दिया T पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करता है कि 3/4W L T वाले एक तरफ कर लो, T A से A, तो ये हमारे पास ये बच जाएगा, और यहाँ से जो हमारा जो T होगा ये होगा 3WL 4A² - L², ठीक है,
ये टी था, टी बराबर है हमारे एस के, ठीक है, और आर बराबर है, ये हमने निकाला ही था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कि रिएक्शंस निकालने हैं आपने, जो आपका एस था वो निकालना है और टी है वो निकालना था आपने।